आज हम एक ऐसे सक्सेस से आप लोगों को मिलवाना चाहता हूँ जिनकी उम्र लगभग 70 साल है। और लेकिन मैंने देखा है कि 70 साल की उम्र में भी उन्होंने कई जवानों को, जो 20 साल 25 साल 30 साल के जवान होते हैं, उनको भी अपने करने से, काम करने के ढंग से फेल किया हुआ है। और हेल्थ केयर सेक्टर में, योग सेक्टर में, लोगों की भलाई करने के सेक्टर में, हेल्थ सुधारने के सेक्टर में जबरदस्त जुनून और ताकत है। तो मैं आपको परिचय कराना चाहूँगा हमारे 70 वर्षीय सुधीर चंद्र पांडे जी से। तो पांडे जी, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि थोड़ा अपने बारे में अपना इंट्रोडक्शन दें, फिर जो है अपन आगे पर चर्चा करेंगे। नमस्कार सर, नमस्कार दर्शकों को। मुझे बहुत खुशी होगी कि मेरे पैशन को बताने के लिए। वैसे बेसिकली मैं तो दुर्ग से ही हूँ और मैंने अपना पूरा जीवन का कैरियर इंडस्ट्री लाइन में ही डाला था। 18 साल मैंने जॉब किया। मेरी मिसेस भी केमिस्ट्री में लेक्चर रही और मैं 18 साल जॉब करने के बाद हम लगातार हेल्थ स्वास्थ्य की कुछ समस्या आई तो मेरे को फादर ने बोला आप अपना स्वयं इलाज करो। तो मैं स्वास्थ्य के लिए ढूंढता रहा नेचुरोपैथी का। फिर मुझे किसी ने न्यूट्रिशन के बारे में सलाह दिया कि देखा तो न्यूट्रिशन और थोड़ा सा योग अगर को मैंने मिला के किया। फिर मैं समय कम है लेकिन मैं एक बहुत बड़ी उपलब्धि ये बताऊंगा कि आज हम घर में, मेरी 2 बेटियां हैं, दोनों बेटियां बाहर है, यूके में रहती है और मेरी मिसेस, मैं और मेरी मदर इन लॉ साथ में रहते हैं यहाँ पे। और मेरी मदर की फ्रेंड थी वो, तो हमारा कोई लड़का नहीं था, हमने उनको अडॉप्ट कर लिया। 10 साल से मेरे यहाँ रह रही है और हमने ऐसे मैजिक देखे न्यूट्रिशन से हमारी लाइफस्टाइल में कि आज उनको कोई, पहले बीपी थी 10 साल पहले, लेकिन आज हमारे डाइट से और न्यूट्रिशन से आज लोग आके देखते, उनका चरण स्पर्श करते, माँ जी उनके परिवार के सारे बड़े छोटे छोटे सब गुजर गए, लेकिन वो न्यूट्रिशन के द्वारा उनका अल्सर कंट्रोल हुआ, बीपी कंट्रोल हुआ। आज सिर्फ न्यूट्रिशन और हमारे डाइट पे है। पांडे साहब, ये पहले आप बताएं कि पहले आपका जॉब था या किसी बिजनेस? मैं इंडस्ट्री में था पहले, DRI करके सेल की एक सब यूनिट थी बोकारो में। मैं उसमें मैकेनिकल इंजीनियर रहा, फिर टेक्निकल ऑडिट में रहा। 18 साल के बाद स्वास्थ्य में थोड़ा सा समस्या आने लगी तो फादर बोले छोड़ दो, दुकान खोल लेना, लेकिन स्वास्थ्य से कंप्रोमाइज मत करो। तो मैंने बोला थोड़ा सा वेट करो। शादी हो गई तो मैंने बोला ईश्वर कोई ना कोई रास्ता निकालेगा। तो मुझे टेक्निकल ऑडिट के लिए इंजीनियरिंग बैकग्राउंड वाले आदमी चाहिए, तो मैंने वहाँ किया। उसके बावजूद भी 6 साल तो करने के बाद मुझे ऐसा लगा कि स्विच ओवर करना है, तो मैं VR लेके हैदराबाद चली है और 1 साल सिंगापुर में भी रहा वहाँ पे। तो वहाँ से लौटने के बाद रिसेशन आ गया था, Y2K का प्रॉब्लम आ रहा था। मिसेस का जॉब कंटिन्यू था, BSP में हम वापस आए और फिर हमने हेल्थ और न्यूट्रिशन पे काम करना शुरू किया। आज मेरी ये उपलब्धि है कि 70 साल के एज में, पिछले 1 साल पहले मैंने अपनी बेटी की शादी किया बरेली में, यूपी में। अकेले गाड़ी ड्राइव करके कार लेके गया, पूरे बराती लोग भी, लेडीज लोग फ्लाइट में गाड़ी से जाता हूँ। बेंगलोर गया बेटी के वहाँ जाता हूँ, वो भी ड्राइव करता हूँ। लोग इस एज में भी बगैर थके, वो ड्राइवर साथ में जो चल रहा था दूसरी गाड़ी में, वो बोलता सर हाल्ट कर दो, तो बोलता सर आपको नाइट में प्रॉब्लम नहीं आता? मैंने बोला वो हमारी न्यूट्रिशन का है कि नाइट में मैं साइबर इंजीनियरिंग जरूर ले लेता हूँ, नाइट ड्राइव कर सकता। एक सवाल और पांडे साहब, अधिकतर लोग आफ्टर रिटायरमेंट 60 साल के जैसे होते हैं, रिटायरमेंट के बाद उनको लगता है जैसे जिंदगी रुक सी गई है, खत्म सी हो गई है, बच्चों की शादियाँ हो गई, घर बन गया, अब मेरे लिए क्या है, तो एक शून्यता उनके लाइफ में आती है। लेकिन मैं देख रहा हूँ कि 70 साल की उम्र के बाद भी आप काफ़ी एनर्जेटिक हैं और पूरे जुनून के साथ MBA का बिजनेस आप कर रहे हैं। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि आफ्टर रिटायरमेंट आप MBA का बिजनेस क्यों कर रहे हैं? ये बहुत बड़ी बात है। देखिए, मैंने बीच में मेरी बेटी बोली पापा आपके पास सब कुछ है, मकान है, गाड़ी, 2 मकान है, रेंट लेते बैठे हुए हो, कोई फार्म हाउस अगर खोलो। मुझे अचानक ऐसा लगा कि MA बिजनेस तो कर रहा था लेकिन एक स्टैग्नेशन आ गया था। एक दोस्त आया मेरे पास, बोला सर आपके पास इतना नॉलेज है, समाज में बांटिए ना। तो मैंने देखा कि हर महापुरुष के पास जो था तो वो कुछ ना कुछ समाज कल्याण के लिए करता था। तो मैंने देखा मैं पैसा कमाता हूँ उसमें ज़्यादा मज़ा नहीं आता, लेकिन मैं जब लोगों को ठीक करता हूँ तो उसमें ज़्यादा खुशी होती है। तो मैंने बोला ये इससे अच्छा बिजनेस कोई नहीं कि जब आप लोगों को ठीक करते हो और उनकी विशेष आती है। तब मैंने न्यूट्रीलाइट को देखा कि अब हमारे जीवन के बचे हुए समय में न्यूट्रिशन को काम के साथ काम करेंगे। और मेरे बहुत सारे, मैंने कभी अपना डाउन लाइन क्रॉस लाइन नहीं देखा,
मैंने मेरे को कभी कभी सीनियर लोग डांटते भी थे, आप क्रॉस लाइन में जाके क्यों प्रोडक्ट सेल करवा दो। सर वो आया, मैंने बोला मुझे नॉलेज ही मैंने दिया है ना, तो ये मेरी आदत है कि मैंने बोला जो मुझे मिला है मैं वापस करूंगा समाज को। इस एज में भी मैंने फिर देखा कि और ज़्यादा काम करना चाहता हूँ मैं। जैसे बीसीए अगर देखने के बाद देखा कि ये मैं बॉडी हेल्थ चेकअप में अपना ही करा कि क्यों समाज को क्यों नहीं करूँ। तो मैंने इस एज में बेटी की से सलाह लेने के बाद मैंने अपनी खुद की कंपनी एनजीओ खोली, और वो उसमें वुमेन्स लोगों के लिए हेल्थ के लिए लेके मैंने एक बहुत बड़ा सोचा कि उनको न्यूट्रिशन का सही नॉलेज दूं और ये काम करूं। तो आज इस एज में भी मुझे काम करने में बहुत मजा आता है, ना थकान आती है ना कुछ लगता है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, थैंक यू पाटिल साहब। थैंक यू। दोस्तों इस वीडियो से मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, उन लोगों के लिए एक मैसेज है जिन लोग कहते हैं 60 के बाद कुछ काम बचा नहीं, शून्यता आती है उनकी लाइफ में, लाइफ शिथिल हो जाती है, सोचने समझने की क्षमता उनकी जो है कमज़ोर हो जाती है। ऐसे लोगों के लिए हमारे सुधीर चंद पाटिल जी एग्जाम्पल हैं कि अभी काम बाकी है, अभी जान बाकी है। थैंक यू।